नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतीश कौशिक के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर रह चुके सतीश कौशिक ने दुनिया को महज 66 साल की उम्र में अलविदा कह दिया था। हालांकि उनके मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई, लेकिन अब इनके इस पूरे मौत के मामले में एक नया मोड़ भी आया है। देखिए, होली के एक दिन बाद उनकी मौत हो गई, जिससे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। उनके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त कहे जाने वाले और साथ ही अनुपम खेर, जो कि 45 साल से वे दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, 45 साल से इंडस्ट्री में एक दूसरे को जानते थे। तमाम ऐसे हमने चेहरे देखे जो सतीश कौशिक के साथ उनके इस लंबे बॉलीवुड के जर्नी में जो साथ में चलते थे, जो साथ में काम करते थे, वो सभी लोग स्तब्ध रह गए इस मौत की खबर से। क्योंकि इसमें ये भी सोचने वाली बात है कि होली के एक दिन बाद जिस तरीके से उनकी मौत की खबर सबके सामने आई, कहीं ना कहीं लोगों को ये सवाल मन में कचोटने लगा कि होली के दिन उन्होंने जो तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट की थी और होली एंजॉय करते हुए जो तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शक भी पैदा हो गया और साथ ही साथ ये ख्याल भी लोगों के मन में आने लगे कि कार्डियक अरेस्ट, ऐसी चीजें आजकल हम अपने आसपास बहुत ज्यादा देख रहे हैं। आजकल हार्ट अटैक्स की रेट्स भी बहुत ज्यादा हो गई है, कार्डियक अरेस्ट के भी मामले बहुत ज्यादा हो गए। तो इन चीजों को देखते हुए लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, जो कि लाजमी था। लेकिन अब सतीश कौशिक के इस पूरे मौत मामले में अब नया मोड़ ये आया है कि एक महिला ने दावा किया है कि उनके पति ने सतीश कौशिक की हत्या की है। तो आखिर ये महिला कौन है, इसका पति कौन है, और साथ ही साथ महिला और उसके पति का सतीश कौशिक से क्या कुछ रिश्ता है, और महिला के द्वारा अचानक से मीडिया के सामने आकर और साथ ही साथ एक खत दिल्ली पुलिस को लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे शक है कि मेरे पति ने सतीश की हत्या की है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो मर्डर मिस्ट्री है, इन 3-4 चीज़ों में उलझ कर रह गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं कई ज़्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप सबको पता है कि 8 मार्च को होली थी। होली के दिन सतीश कौशिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होली एंजॉय करते हुए एक फोटो पोस्ट की थी, जिसके बाद अचानक से 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि उसके बाद अचानक से मीडिया में और साथ ही साथ सुबह सुबह ये खबर आ जाती है कि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये खबर थी, हैरान कर देने वाली ये न्यूज थी, क्योंकि जो लोग उनके साथ खुद होली पार्टी में मौजूद थे, उनके लिए भी इस खबर पर, इस घटना पर विश्वास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लोग ये भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस शख्स के साथ हमने इतने अच्छे तरीके से त्योहार मनाया है, जिस शख्स के साथ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। तो हुआ दरअसल यूं कि होली के दिन सतीश कौशिक की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के ही फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बता दिया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर पे उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट ही बताया गया। जब सभी तरफ ये खबरें फैली, उसके बाद इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल भी की गई और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी, जहां पर पार्टी की जा रही थी, होली पार्टी हो रही थी, वहां पर भी जाकर पुलिस द्वारा बस नॉर्मल ऐसे छानबीन की गई थी। लेकिन पुलिस को बाद में वहां से कुछ ऐसी दवाइयां मिली, जिसके बाद पुलिस का भी शक बढ़ गया। और जैसे जैसे ये खबरें मीडिया में आने लगी और लोगों के सामने आने लगी, लोगों का भी शक बढ़ता गया। ऐसे में एक महिला आती है मीडिया के सामने और दिल्ली पुलिस के सामने, और वो महिला ये दावा करती है कि उसके पति ने शायद सतीश की हत्या की है। दरअसल इस महिला का नाम है सानवी मालू और उसके पति का नाम है विकास मालू। दोनों कुछ समय पहले एक दूसरे से इन्होंने शादी की थी, और उसके बाद इस महिला ने अचानक से ये दावा कर दिया और साथ ही दिल्ली पुलिस को ये खत भी लिखा कि मुझे शक है कि मेरे पति ने सतीश की हत्या की है। और इस पत्र में कई खुलासे महिला द्वारा भी किए गए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब नए सिरे से कार्रवाई कर रही है। दरअसल महिला का कहना है कि विकास और सानवी यानी दोनों पति पत्नी सतीश को काफी लंबे समय से जानते थे। अक्सर उनकी मुलाकात दिल्ली में हुआ करती थी, अक्सर पार्टियों में उनकी मुलाकात हुआ करती थी, और अक्सर दुबई भी उनका आना जाना रहता था, क्योंकि दुबई में ही दोनों पति पत्नी रहते थे और सतीश भी दुबई आना जाना करते थे। तो इस कारण उन तीनों की मुलाकात हुआ करती थी। लेकिन दरअसल इस पूरे मामले में मोड़ जब आया, जब महिला ने कहा कि मेरे पति विकास मालू ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे। तो 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर ये पूरा मामला और ये मसला नजर आया। दरअसल महिला का ये दावा है
कि जब दोनों पति पत्नी दुबई गए हुए थे और सतीश से भी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो वो अपने एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी अपने घर के, और दूसरे कमरे में या फिर हम कह सकते हैं कि हॉल में विकास मालू और सतीश कौशिक की बातचीत हो रही थी, जिसमें हल्की नोकझोंक भी दोनों के बीच में देखी जा रही थी। दरअसल सतीश की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि मेरे 15 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दो क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, और साथ ही सतीश कौशिक की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि तुमने मेरे से ये जो 15 करोड़ रुपए लिए हैं, मतलब सतीश और विकास की ये बातचीत हो रही है यहाँ पर। सतीश ने विकास से कहा कि जो 15 करोड़ रुपए तुमने मेरे से लिए हैं उसकी मुझे सख्त जरूरत है, और साथ ही साथ तुमने इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये पैसे मुझसे लिए थे जो कि अब मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि इन 15 करोड़ रुपए का कहीं भी कोई मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है और ना ही मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे मैं समझ पाऊं कि ये 15 करोड़ रुपए वहां पर लगाए गए। जाहिर सी बात है बिजनेस पार्टनर्स रहे होंगे, इसी वजह से इन 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर ये बातें की जा रही होगी। तो जब ये बातचीत दोनों के बीच में चल रही थी तो सानवी मालू ये तमाम बातचीत को सुन रही थी। उसके बाद वहां से सतीश निकल जाते हैं। फिर विकास मालू और सानवी मालू जो कि दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों की भी बातचीत होती है। तो विकास कहते हैं कि जो पैसे मैंने सतीश कौशिक से लिए थे 15 करोड़ रुपए, वो कोविड के दौरान उससे कहीं ना कहीं खर्च हो गए। कोविड के दौरान हम सब ने देखा कि बहुत कुछ बिखर गया था, लोग अपने घरों को लौट गए थे, कई दुनिया के कई देशों से लोग, कई कोने कोने से लोग वापस अपने घर को लौटे थे, और जो लोग बिजनेस करते थे उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो विकास ने ये तर्क दी थी कि बिजनेस में बहुत ज्यादा मुझे लॉस हो गया था, जिसके बाद मैंने उन पैसों को कोविड के दौरान कहीं इधर उधर उन पैसों को लगा दिया। हालांकि वो एक प्लान तैयार कर रहा था कि जिसके तहत वो सतीश से छुटकारा पा सके। अब सानवी मालू का कहना है, दिल्ली पुलिस को जो उन्होंने पत्र लिखा है उनमें उनका कहना है कि दुबई में एक बार फिर उनकी पार्टी में मुलाकात होती है सतीश कौशिक से। पार्टी में भी कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक होती है पैसों को लेकर, और उस पार्टी में दाऊद का बेटा भी मौजूद रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मौत की गुत्थी उलझ रही है वो ड्रग्स से रिलेटेड भी उलझ रही है, और साथ ही साथ दाऊद के ही आसपास आकर ये मौत का पूरा मामला मंडरा रहा है। और सानवी मालू का कहना है कि उसका पति कई तरीके के ड्रग्स का कारोबार किया करता था। अब जाहिर सी बात है अगर किसी पार्टी में ये सभी लोग जाते हैं और दाऊद का बेटा उस पार्टी में नजर आता है तो ये पूरा मामला दाऊद इब्राहिम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि विकास की सीधे तौर पर ना सही, लेकिन दाऊद के बेटे के जरिए दाऊद से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इन चीजों को देखते हुए सानवी ने अपने पत्र में जिक्र किया। सानवी ने यह भी कहा कि मुझे शक है कि मेरे पति द्वारा सतीश को मारा गया है, क्योंकि मेरे पति विकास मालू द्वारा लगातार कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे थे, कुछ ऐसे बहाने ढूंढे जा रहे थे जिसके कारण कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें सतीश को पैसे ना लौटाने पड़े। पहली बात ये, जहां सानवी मालू ने जिक्र किया कि मुझे अपने पति पर शक है। जिस पार्टी में वो सतीश कौशिक से मिली थी उस पार्टी में दाऊद का बेटा भी था। 15 करोड़ रुपए को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक हुई, और पैसों को ही लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती थी। हालांकि जब ये पत्र दिल्ली पुलिस को सौंपा गया उसके बाद खबरें भी हमने देखी, ये खबरें मीडिया में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद विकास मालू ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा और इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैं और सतीश काफी अच्छे दोस्त थे, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं कि होली के दिन जहां पूरा देश होली मना रहा था और सतीश खुद भी होली पार्टी में गए हुए थे, तो वहीं होली के अगले दिन यह दुखद समाचार उन्हें सुनने को मिला। विकास का यह भी दावा है कि उनके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठ हैं, वो सरासर गलत है। हालांकि विकास का ये कहना है कि पैसे को लेकर हमारे बीच में जरूर कुछ बात हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्त को मार दूं या अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दूं या फिर उसके मौत का कारण बन जाऊं। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का भी बयान आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी पत्र में चीजों को अंकित किया गया है सानवी मालू की तरफ से, उन चीजों की दिल्ली पुलिस जांच करेगी, और साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सानवी मालू को भी बुलाया गया है ताकि वे अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सके। तो जिस तरीके से ये जांच हो रही है, 9 मार्च को सतीश कौशिक ने इस दुनिया को 66 साल की उम्र में अलविदा कह दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।
ताज़ा नया मोड़ यही आया कि विकास मालू और सानवी मालू, जो दोनों की पति पत्नी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस रिलेटेड डील्स भी सतीश कौशिक से हुआ करती थी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि महिला ने खुद अपने पति पर शक किया है, पत्र लिखकर दावा किया है कि मुझे शक है कि मेरे पति ने ही शायद सतीश को मौत के घाट उतारा होगा, क्योंकि अक्सर उन दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हुआ करती थी। और सतीश जिस तरीके से अपने पैसों की मांग करते थे, उनसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, 15 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर 15 करोड़ रुपए लेता है और उसके एवज में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और उसे कोई जानकारी भी नहीं होती है कि आखिरकार जो पैसे उसने दिए हैं वो उनका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सानवी मालू ने पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस को, और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब चूंकि सानवी मालू की तरफ से ये पत्र तो लिखा गया है, अब उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करने के लिए अब उन्हें बुलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है विकास को भी उनके बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक गौर करने वाली बात ये भी है, आप सब जो हमें देख रहे होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये बात ये भी गौर करने वाली है कि बीते कई दिनों में जो कार्डियक अरेस्ट के इतने सारे, हार्ट अटैक के हैं क्यों ना इतने मामले आए हैं, कहीं ना कहीं उन सबका कनेक्शन ड्रग से जुड़ा है। अगर आपको याद हो सोनाली फोगाट का केस, जो कि गोवा में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि जब पुलिस उस पब की और साथ ही साथ उस कसीनो की छानबीन करती है तो पुलिस को कई सारी दवाइयां हाथ लगती है, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ ड्रग से भी कनेक्टेड होता है। और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ ये भी है कि जिन लोगों को हम देखते देखते बड़े हुए, जिनकी फिल्मों को देखते हुए हम बड़े हुए, उनका इस कदर से हम सबके बीच से चले जाना काफ़ी ज़्यादा मन को कचोटता है और काफ़ी ज़्यादा मन को दुखित भी करता है। अब देखिए, चूंकि इस नए मामले में हर रोज़ कार्रवाई हो रही है और कई नए खुलासे भी किए जा रहे हैं, वैसे में जो अभी ये नया मोड़ सामने आया है उसके बाद हालांकि ये देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से अब कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ अगला कदम होगा और क्या दिल्ली पुलिस कम समय में सतीश कौशिक के मामलों को सुलझाने में सफल होती है। नमस्कार।